नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर क्या है अभी की सिचुएशन हम पहले देख लेते हैं और सब साथ में हम चेक कर लेते हैं कि हमने मार्केट के अंदर क्या कल के वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। दोस्तों, कल हमने वीडियो में डिस्कशन किया था, आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई थी, आपको याद भी होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, और वो ट्रेंड लाइन आपको अभी यहाँ पे दिखेगी। तो वो हमने आपको साफ साफ कहा था कि भाई जब तक ये ट्रेंड लाइन जो है नहीं टूटेगी नीचे की तरफ, जब तक आपको बियरिश कम से कम मार्केट के अंदर नहीं होना। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हमने आपको सुबह सुबह ही मैसेज कर दिया था तकरीबन 9:30 बजे के आसपास के आज के दिन पुट राइटर मार्केट के अंदर एक्टिव हैं। तो दोस्तों, पुट राइटर अगर मार्केट के अंदर एक्टिव हैं तो सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे आज नहीं गिरेगी। और दूसरी चीज़ कि अगर पुट राइटर मार्केट के अंदर एक्टिव हैं तो नीचे तो मार्केट गिरेगी ही नहीं, साथ में 18,000 जो था वो मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो पूरा का पूरा मार्केट ने आज बरकरार रखा। मतलब उसको रेसिस्टेंस जो था हमारा कल हमने डिसाइड भी किया था, तो रेसिस्टेंस को भी आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और जो पुट राइटर एक्टिविटी जो आपको बताई गई थी मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो भी पूरे के पूरे आज के दिन मार्केट के अंदर सक्सेसफुल रही। दोस्तों, मार्केट जो है पूरा दिन आज कुछ भी नहीं किया मार्केट ने एग्जैक्टली, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट भी लगा सकते हैं। तो अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि मार्केट के अंदर हुआ क्या है। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। मार्केट पूरा दिन एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर फंसा रहा, मार्केट के अंदर कोई भी मूव नहीं आया। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट के अंदर बिल्कुल थकान देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर डेफिनेटली है। और इसकी चर्चा जो है मैंने मार्केट के अंदर कल वाली वीडियो के अंदर भी की थी। दोस्तों, यहाँ पर हम वनडे के चार्ट के ऊपर प्रेडिक्शन अब फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है वो एक ही चीज बता रहा है, क्या बता रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी जो है ये कैंडल जो है बहुत छोटे साइज की बनी है, वॉल्यूम जो है वो कल के मुकाबले डाउन है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास याद रखिएगा, रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट अभी भी जो है खड़ा है, और रेजिस्टेंस के आसपास जो है मार्केट के अंदर अभी किसी के पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ पर कोई अब फ्रेश बाइंग मुझे पर्सनली दिखे। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग मतलब जिस तरीके की बाइंग यहाँ पर हो रही थी, मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास आने के बाद वो कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी कल से कम है। तो कल की बात जो हमने कही थी वही बात मैं अब रिपीट करूंगा कि जो ये आपको रेसिस्टेंस की रेंज बता रखी है 18,000 से लेके 18,200 के बीच में, इस रेंज के अंदर आपको वेट एंड वॉच करना है। दोस्तों, लोग वेट एंड वॉच नहीं करते हैं। वो लोगों की मेंटलिटी ये है कि जैसी रैली यहाँ पे आई है वो रैली यहाँ पर भी कंटिन्यू करेगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हमेशा रेसिस्टेंस के आसपास हमें वेट एंड वॉच करने की स्थिति बरकरार रखनी चाहिए अपने माइंड के अंदर, ये मेरा मानना है। रैली आप ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हो, उस रैली को कहीं ना कहीं थमना भी होता है, थमने के बाद कंसोलिडेशन भी करना होता है। तो वॉट एवर द मार्केट विल डू, जस्ट वेट एंड वॉच। हो सकता है यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस होके मार्केट रिवर्स भी कर जाए, तो यहाँ पर डाटा पॉइंट के ऊपर उसको भी देखेंगे। लेकिन प्लीज अभी भी मैं यही बोलूंगा कि अभी भी मार्केट रेसिस्टेंस, ये जो कल के दिन भी दिखाया था, ये वाला रेसिस्टेंस आपको मैंने 18,000 से लेकर 18,200 के आसपास जो रेसिस्टेंस 200 पॉइंट की जो रेंज है, ये यहाँ पर मार्केट थकता हुआ नजर आ रहा है। और प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा, यहाँ पर हाई क्वांटिटी के साथ काम मत कीजिएगा। यहाँ पर इस रेंज के आसपास मार्केट ने बहुत ज्यादा रिजेक्शन दिखाया है, यहाँ पर भी दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया, ऑलरेडी 3 बार दिखाया है। इस रिजेक्शन रेंज के अंदर मार्केट अगर आया है तो प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है यहाँ से भी एक बार रिजेक्शन और दिखा दे। और नहीं दिखाता रिजेक्शन तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस रेंज को पार होने दीजिए, और रेंज पार होगा तो फिर आपको एक नया मोमेंटम भी मिलेगा। लेकिन अभी वेट एंड वॉच ही रहेगा एज पर द प्राइस एक्शन ओनली। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 1 घंटे के ऊपर चार्ट के ऊपर अभी भी जो है सेम कहानी है। जो ट्रेंड लाइन जो है ये अभी 3 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार बाउंस जहां पे भी हो जाता है, अगर चौथी बार वहां पर उस
सपोर्ट के आसपास कोई भी प्राइजेक्शन आता है दोस्तों वो वीक हो जाता है, इस बात का आपका ख्याल रखना होगा। तो 3 बार बाउंस ऑलरेडी कर चुका है, 1 बार, ठीक है, 2 बार और 3 बार। अगर यहाँ पर चौथी बार आता है तो इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक लेवल टूटने का रूल होता है, ठीक है। तो अगर ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाना शुरू करे तो आप समझ जाइएगा कि अब मार्केट वीक ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको आसानी से सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों फटाफट से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं डाटा पॉइंट्स अब क्या दिखा रहे हैं। डाटा पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं 2 चीज समझाऊंगा डाटा पॉइंट्स के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मार्केट के अंदर पहली बार मतलब बहुत दिनों के बाद देखिए, जब मार्केट की पोजीशंस, जब मार्केट में पोजीशंस जो है डिक्रीज होती हैं तो मार्केट भी गिरता है, ठीक है। मार्केट के अंदर पोजीशंस बढ़ती हैं तो मार्केट भी बढ़ता है। मार्केट के अंदर पोजीशंस बढ़ी एफआईआईज की, मार्केट भी बढ़ा। लेकिन आज क्या हुआ, आज कुछ विचित्र हुआ। क्या हुआ कि मार्केट के अंदर आज की जो पोजीशंस, सॉरी, मार्केट के अंदर जो पोजीशंस हैं एफआईआईज की वो गिरी हैं, 57,000 से 51,000 हो गई हैं। मार्केट की पोजीशंस गिरी हैं लेकिन मार्केट बढ़ा है। तो इसका मतलब ये जो मार्केट बढ़ाया गया है ये किसी और के द्वारा बढ़ाया गया है, ये रिटेल ट्रेडर्स का काम है। आज का दिन मार्केट में जो आज की रैली आई है, और ये एफआईआईज का काम नहीं है। एफआईआईज सिंपल एक काम कर रहे हैं, जैसे ही मार्केट 18,000 के आसपास पहुंच रहा है वहां पर वो लोग अपने लॉन्ग्स को बुक कर रहे हैं, और ये एक नेगेटिव साइन होता है। रेजिस्टेंस के आसपास अगर कोई लॉन्ग साइड यानी कि बुलिश पोजीशन क्लोज कर रहा है बड़ा प्लेयर, तो इट मीन्स उसको लगता है कि उस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट जरूर एक ठहराव लेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, चार्ट के ऊपर भी समझाया कि वो जो रेंज है उसके आसपास थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है एंड दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द मार्केट, कि अगर डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है तो डाइवर्जन फिल होगा, मतलब मार्केट को भी नीचे आना ही होगा या फिर पोजीशंस को ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा नेगेटिव है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एक्टिविटी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूरे मंथ का जो मनी फ्लो है, ध्यान से समझिएगा, पूरे मंथ का जो मनी फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। क्लियर, 2600 करोड़ के आसपास है। नॉर्मली जो एवरेज अगर मैं यहाँ पर मनी फ्लो देखूं 23, 25, 15, ठीक है, 15, तो 15,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में इसका एवरेज होता है मंथली बेसिस के ऊपर, और ऑलरेडी 10 दिन बीत चुके हैं। तो इस, अब ध्यान से समझिएगा, 10 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन के अंदर 10 डेज के अंदर जो है मार्केट के अंदर केवल 2600 करोड़ ही डाले गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहां पर मार्केट, और देखिए हुआ क्या है, मार्केट की क्लोजिंग हुई थी दिसंबर मंथ के अंदर 17,355 के ऊपर, तो 700 पॉइंट जो मार्केट ऊपर गया है ना, 18,000 पे आज मार्केट खड़ा है, 700 पॉइंट जो मार्केट ऊपर गया है ना, वो विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट, जो कि मनी फ्लो के अंदर आपको दिखना चाहिए, मतलब बिना वजह ही मार्केट भाग रहा है, बिना इन्वेस्टमेंट के। इक्विटी के अंदर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मनी फ्लो उस हिसाब से नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से 700 पॉइंट की यहाँ पे रैली हुई है। अब ये क्यों होता है ये हमको समझना होगा, ये कब और कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए, निफ्टी को चलाने के लिए टॉप 10 स्टॉक्स जो है ना वो जिम्मेदार होते हैं। निफ्टी के अंदर 63% की जो वेटेज होती है वो इन टॉप 10 स्टॉक्स की होती है। इसके अंदर रिलायंस, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, मतलब एक लिस्ट है, मैं आपको मतलब अगर चाहें तो मैं ट्विटर पे शेयर कर दूंगा, अगर कमेंट्स में डाल देना कि आपको चाहिए वो लिस्ट, आपको मिल भी जाएगी कि वेटेज, टॉप 10 वेटेज स्टॉक्स इन द निफ्टी। तो आपको 10 ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो निफ्टी को आसानी से चला सकते हैं, जिनकी वेटेज जो है निफ्टी की चाल के अंदर 63% है। दोस्तों हो कुछ नहीं रहा है, यहाँ पर मेनली जो है पैसा मार्केट के अंदर नहीं लाया जा रहा है फिलहाल, अभी 10 दिन के अंदर, ठीक है, लेकिन निफ्टी को बढ़ा दिया गया है। तो निफ्टी को अकेले बढ़ाया क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिनकी वेटेज 63% है, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के अंदर पैसा लगा के निफ्टी को ऊपर के ऊपर लेवल के ऊपर रखा जा रहा है। मार्केट के अंदर कोई बड़ा पैसा
ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ डाटा पॉइंट्स के ऊपर के जो एक बड़ी रैली, मतलब कहते हैं ना कि अगर मेजरली पैसा ऐसा आना चाहिए कि जो पैसा हर जगह आए, हर जगह मतलब लार्ज कैप में भी आए, मिड कैप में भी आए, स्मॉल कैप में भी आए, ऐसा पैसा अगर आएगा ना तो उसे कहते हैं मेजर रैली। ठीक है, मेजर रैली मतलब रैली जो है वो मजबूत रैली है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, निफ्टी भगा जा रहा है, भगा जा रहा है, बैंक निफ्टी भी भगा जा रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साथ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स को भगाया जा रहा है। निफ्टी का निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी का जो पार्ट है वो 30% है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भागेगा तो बैंक निफ्टी का जो वेटेज है 30% है, कहाँ? निफ्टी के अंदर। तो ऑब्वियसली उसी की वजह से, बैंकिंग सेक्टर की वजह से ही और कुछ रिलायंस की न्यूज़ की वजह से केवल और केवल निफ्टी बैंक निफ्टी भाग रहे हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी मेजर रैली नहीं नजर आ रही है, जो कि आपको यहाँ पे डाटा पॉइंट्स के अंदर भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मार्केट के अंदर ये टॉप 10 जो मेजर स्टॉक्स हैं, जब कभी भी इन टॉप 10 मेजर स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कभी भी अगर आए, तो यहाँ पर मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आएगी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन जब कभी भी आएगी, क्योंकि इन 10 स्टॉक्स के ऊपर से ही मार्केट को भगाया जा रहा है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में इन 10 स्टॉक के ऊपर ही मार्केट को अगर भगाया जा रहा है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आई इन 10 स्टॉक के अंदर, तो मार्केट तेजी से गिर भी सकता है। इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। तो मतलब मेजॉरिटी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है, यहाँ पर केवल कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स को लेके भगाया जा रहा है मार्केट के अंदर, सिंपल। अब यहाँ पर एक चीज और है, देखिए प्रोप्राइटर्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं, प्रोप्राइटर्स नेगेटिव पोजीशन लगातार 3 दिन से बढ़ा रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, लेकिन ऑप्शंस में बुलिश हो गए। मतलब ये भी अब कॉन्फिडेंट नहीं है, ये लोग भी हेज करके पोजीशंस बना रहे हैं फ्यूचर्स की, लेकिन ये लोग फ्यूचर्स में नेगेटिव है, लेकिन इनकी पोजीशंस हेज है। मतलब मार्केट में अब कंडीशन ये है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए, मार्केट चाहे नीचे जाए, इनको लॉस नहीं होगा प्रोप्राइटर्स को। क्लियर? यही हाल एफआईआईज का है। एफआईआईज अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं लॉन्ग साइड की, ठीक है, लेकिन वीकनेस होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करना, लेकिन ऑप्शंस में वो लॉन्ग साइड पोजीशंस बना रहे हैं, मतलब उल्टा ही चल रहा है। ये भी अब कॉन्फिडेंट नहीं है, एफआईआईज भी, प्रोप्राइटर्स भी कॉन्फिडेंट नहीं है। यही हाल रिटेल ट्रेडर्स का है। रिटेल ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना चुके हैं, ठीक है, फ्यूचर्स में, लेकिन वो लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करके शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना रहे हैं, कहाँ पे? आपका ऑप्शंस में। तो तीनों के तीनों यहाँ पर 18,000 मार्केट पहुंच गया है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपनी अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं फ्यूचर्स में प्रोप्राइटर्स और एफआईआई वीक हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है, ये लोग बुलिश हैं, और ऑप्शंस के थ्रू ये तीनों प्लेयर अपनी अपनी पोजीशंस हैज करके बैठे हैं। अब इसमें से कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, और मार्केट को अब 18,000 के ऊपर रखा जाएगा या नीचे रखा जाएगा, मेरे हिसाब से देखिए, मैं यहाँ पे डाटा जो है पूरा का पूरा हैज्ड है। हैज डाटा जब होता है ना, और हर प्लेयर का हैज डाटा होता है, तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है, पहली बात तो ये समझनी होगी। दूसरी चीज कि यहाँ पर अगर मैं आपको अपना पर्सनल कंक्लूजन बताऊं, तो मेरा कंक्लूजन ये है कि मार्केट अब एक डिप ले सकता है, ठीक है, मार्केट अब एक डिप ले सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर मनी फ्लो हमेशा मेजर माना जाता है, डिस्पाइट कि यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर जो पोजीशंस होती हैं वो हेज मानी जाती हैं। तो जो मनी फ्लो की इंपॉर्टेंस है वो फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा होती है। तो फ्यूचर्स के अंदर जो है क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर्स और एफआईआई वीक हैं, इसकी वजह से ये अपना मतलब वीक मतलब बेयरिश हैं, और ये लोग रिटेल ट्रेडर जो हैं फ्यूचर्स के अंदर बुलिश हैं, ठीक है। और मनी फ्लो जो होता है वो फ्यूचर्स में मेजर होता है, मतलब मनी रिक्वायरमेंट या फंड की रिक्वायरमेंट पोजीशन बनाने के लिए ज़्यादा चाहिए होती है, किसमें? फ्यूचर्स में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल कंक्लूजन है, मैं गलत हो जाऊं तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन आपको मिले, हैज पोजीशन सब कुछ मिले, हर प्लेयर की मिले हैज पोजीशन, तो वहाँ पर समझिएगा आपको इंपॉर्टेंस देनी है फ्यूचर्स को, और मैं यहाँ पे फ्यूचर्स को ही इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर दो नेगेटिव पॉइंट हैं। क्या नेगेटिव पॉइंट है कि एफआईआईज अपनी लॉन्ग हायर की पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, ये अपनी फ्यूचर्स पोजीशंस में शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। ठीक है, एक पोजीशन तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यहाँ मनी फ्लो बिल्कुल ही कम है। ठीक है, और तीसरी नेगेटिव पॉइंट के फ्यूचर्स में रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सिंपल है, हमें यहाँ पे कॉशियस रहना होगा मार्केट के अंदर, अब जब मार्केट 18,000 पहुंच चुका है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई होगी कि मैं यहाँ पे कॉशियस रहने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। लगातार दूसरा दिन है मेरे को आज यहाँ पे बोलते बोलते कि प्लीज कॉशियस रहिएगा। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन जरूर बना के रखिएगा 1 घंटे के ऊपर, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आपको खुद पता लग जाएगा मार्केट जब वीक होगा तो। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एनालिसिस क्लोज करेंगे। तो बैंक निफ्टी ने आज भी पर आउट परफॉर्म किया निफ्टी के बजाय। निफ्टी को देखें तो उसके कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी ने आज भी आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस जोन 38,000 था। ठीक है, जो कल डिस्कस किया था हमने, और इसका रेसिस्टेंस जोन जो अब यहाँ पे मिलेगा मुझे वो ये है। ठीक है जी, चलो इसका पॉइंट तो 38,700। ठीक है, 38,700, ये 38,700 का अगर राउंड फिगर करना चाहें तो 500 के आसपास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है 38,400 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग है। रेसिस्टेंस जो है वो 38,500 के आसपास अवेलेबल है, ये रेसिस्टेंस है केवल। ठीक है, ये टूटेगा नहीं टूटेगा वो कल हम मार्केट में देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से ही पूरी की पूरी रैली चल रही है अभी फिलहाल जनवरी मंथ के अंदर, और बाकी कुछ कंपनी में मतलब बाकी कुछ मार्केट में अभी मेजर रैली नहीं चल रही है। बैंकिंग स्टॉक को भगाया जा रहा है, और 38,500 के ऊपर ही आपको अब नई पोजीशंस लेनी है। ठीक है, 38,500 के ऊपर के लिए मार्केट फिर 38,700 और 39,000 के लिए मार्केट रेडी होगा। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है, ये रेसिस्टेंस लेवल टूटता है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ डाटा वीक है, तो यहाँ पर कॉशियस जरूर रहिएगा जब कभी भी 38,500 के आसपास मार्केट रहे तो। ठीक है, तो इस वीक में कम से कम कॉशियस रहने का पॉइंट है। हाँ, अगर 38,500 अगर टूट जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर तो हम क्लियर हो जाएंगे। हमें लेवल्स के ऊपर काम करना है, लेवल्स के ऊपर हमको फोकस भी रखना है। लेवल्स आपको दे दिए हैं। दूसरी चीज, अगर ये नेगेटिव होना है बैंक निफ्टी को तो सिंपल है, बैंक निफ्टी के अंदर नेगेटिव होने के लिए कल भी आपको एक लाइन दी थी, ट्रेंड लाइन जो दी थी वो कल भी दी थी, आज फिर दे देता हूं। चलिए, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस टाइप से आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, लो से लो मिलाइएगा। जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट जाए, यानी कि जैसे ही मार्केट ये 37,800 के नीचे तोड़ के और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी ट्रेड करना शुरू करे बैंक निफ्टी, तभी आप यहाँ पे बेरिश होइएगा, अदरवाइज बेरिश मत होइएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको बेरिश होने से बचाएगी अगर आप ड्रॉ करके रखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो के अंदर डाटा पॉइंट्स कैसे हम एनालिसिस करते हैं वो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि रैली जो चल रही है वो क्यों चल रही है, कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी लर्निंग आपको यहाँ पे मिली होगी। तो मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।